नमो बुद्धाय। दोस्तों दोस्तों सच ही कहा है किसी ने, जिस कौम का इतिहास नहीं होता उस कौम का कोई भविष्य नहीं होता। हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान, हमारे इतिहास के सबसे तेजस्वी अग्रदूत। आज हम बात करेंगे संत शिरोमणि गुरु रविदास की। भगवान बुद्ध के बाद बहुजन आंदोलन के जिस नींव को मजबूत किया गया, उसके पहले सबसे बड़े वैचारिक स्तंभ थे गुरु रविदास। क्या आप जानते हैं कि क्यों रैदास जी ने ब्राह्मणों के चारों वेदों को व्यर्थ की किताबें बताया? क्यों उन्होंने अपने समकालीन गुरु कबीर के साथ मिलकर रूढ़िवादी कर्म कांडों का तर्क के साथ खंडन किया? और किस प्रकार उन्होंने सिंधु सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक बहुजन समाज को भारत का वास्तविक शासक बताया? उनकी क्रांतिकारी सोच, विधवा मीराबाई को दीक्षा देने जैसा प्रगतिशील कदम और उनके राम का दशरथ पुत्र राम से भिन्न होना, ये सब दर्शाते हैं। आज हम गुरु रविदास जी के उस अनसुने इतिहास को जानेंगे जो उनकी वाणियों को मिटाने के षड्यंत्र से लेकर आधुनिक भारत के पितामह डॉक्टर अंबेडकर के संविधान तक फैला हुआ है। बने रहिए हमारे साथ और इस ज्ञान की मशाल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। गुरु रविदास का जन्म माघ सुदी 15 विक्रम संवत 1460 में मांडुआडीह नामक एक गांव में रघुराम जी के घर हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी था। उनका विवाह लोना देवी के साथ हुआ। रैदास जी प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे। उन्होंने ब्राह्मणों के चारों वेदों का खंडन किया और उन्हें व्यर्थ की किताबें बताया। साथ ही गुरु कबीर ने इन्हीं वेदों को अधर्म के वेद बताया। उन्होंने ब्राह्मण धर्म के सभी रीति रिवाजों, यज्ञ, श्राद्ध, मंदिरों में पूजा पाठ आदि हर ब्राह्मणी कर्म कांड का तर्क के साथ खंडन किया। उन्होंने बहुजन यानी बहुजन दलित समाज को चेताया कि केवल बहुजन समाज के लोग ही असल में भारत के शासक रहे हैं। सिंधु सभ्यता अर्थात बहुजन सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक भारत पर केवल और केवल बहुजन शासकों का ही शासन रहा है। उन्होंने बहुजन को शिक्षा देना शुरू किया और उन्होंने उप अक्षरों की गुरुमुखी लिपि बनाई और उसी लिपि में अपनी वाणी की रचना की। रैदास जी की वाणियों से ऐसा आभास होता है कि रैदास ने ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहिए जहां ऊंच नीच, शोषण आदि का कोई नाम नहीं हो। गुरु रविदास ने उस जमाने में मीराबाई को दीक्षा दी जब भारत भर में खासकर राजस्थान में विधवा को पति की लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इस सामाजिक कुरीति को ब्राह्मण धर्म का पूरा समर्थन हासिल था तथा उस समय विधवा हो जाना सबसे बड़ा गुनाह था, चाहे इसमें पत्नी का कोई दोष भी ना हो। गुरु रैदास ने उन अटकलों को भी खारिज किया जिसमें उनके राम को दशरथ पुत्र राम कहा गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके राम वह राम नहीं जो दशरथ का पुत्र है, उनका राम तो उनकी अंतर आत्मा है। गुरु रविदास के वास्तव में कोई गुरु नहीं थे, क्योंकि किसी बहुजन दलित को आज तक इस भारत में किसी ने अपना शिष्य नहीं माना, न ही शिक्षा दी। उन्हें हमेशा गुलाम बनाए रहने के लिए शिक्षा से दूर रखा। इतिहास गवाह है कि लगभग किसी भी बहुजन दलित संत का कोई गुरु रहा हो। वाल्मीकि से लेकर डॉक्टर अंबेडकर तक किसी भी बहुजन संत ने गुरु धारण नहीं किया। शरीरधारी गुरु धारण करने की परंपरा मात्र ब्राह्मणों में थी। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने किसी को गुरु नहीं बनाया, उसी प्रकार बहुजन संतों ने भी किसी को अपना गुरु नहीं बनाया। गुरु रैदास की वाणी में बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी वाणी में हिंदू धर्म या उससे संबंधित किसी भी वेद का उपयोग नहीं मिलता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी जाति या वर्ण विशेष में जन्म लेने से कोई
छोटा नहीं हो जाता और उन्होंने मंदिरों, अवतारों, त्रिमूर्ति आदि को झूठ और धोखा बताया। गुरु रैदास कहते हैं, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो देखूं सो होए विनाशा। अर्थात जो दिखाई नहीं देता उसके प्रति भावना पैदा नहीं होती, तथा जो दिखाई देता है वह नश्वर है, उसका अंत होना निश्चित है। गुरु रैदास का यह श्लोक उन्हें भगवान बुद्ध के नजदीक ला देता है। भगवान बुद्ध ने भी सृष्टिकर्ता ईश्वर के अस्तित्व से इनकार किया था। गुरु रैदास के समकालीन तथा सहमित्र रहे गुरु कबीर कुछ ज्यादा ही मुखर शब्दों में बोले कि अगर इष्ट देव का नाम जपने से कुल फल मिलता हो तो रोटी रोटी करने से पेट भर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल शुभ काम करने से ही भला होगा। गुरु कबीर ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देते हुए कुछ ज्यादा ही स्पष्ट कहा, जो तू बामण बामणी जाया तो आड़ बाट क्यों नहीं आया। अर्थात तू अगर बामणी के पैदा होने के कारण ही ब्राह्मण होने का दावा करता है तो तुझे आम आदमी की तरह मां के गर्भ से पैदा नहीं होना चाहिए, या बल्कि किसी अन्य रास्ते से पैदा होना चाहिए था। गुरु रैदास और गुरु कबीर ने साथ मिलकर ब्राह्मणवादी सत्ता के विरुद्ध आंदोलन चलाया और उनकी प्रखर आलोचना की और बहुजन दलित लोगों में चेतना जागृत करने का कार्य किया। गुरु नानक भी रैदास के समकालीन थे। वे गुरु रैदास से मिले भी थे तथा उनकी वाणी को साथ लेकर भी गए। वे गुरु रैदास से इतने अधिक प्रभावित थे कि वे उनकी वाणी को स्वयं गाते थे। दशम गुरु गोविंद सिंह ने अपने कार्यकाल में समस्त भारत के संतों की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन किया, जिसमें गुरु रैदास के 41 पदों को शामिल किया गया था। यह आम मान्यता है कि गुरु रैदास 100 वर्षों से भी ज्यादा जिए। अतः यह प्रश्न उठता है कि उन्होंने संपूर्ण जीवन काल में क्या मात्र 41 पद ही रच पाए। यह बात पूर्णतः अविश्वसनीय लगती है। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक जब गुरु रैदास से मिले तब वे 41 पद को उनकी हत्या से पूर्व ही अपने साथ ले गए, जिसका संकलन 150 वर्षों बाद गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया। प्रश्न यह उठता है कि यह नीच काम किसने किया। सीधा सा उत्तर है, ऐसा काम उन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने उनके शरीर से जनेऊ निकाले थे। यह ब्राह्मणों व सामंतों ने बड़ी चतुराई से मिलकर एक षड्यंत्र के तहत जनेऊ दिखाने के बहाने उनके शरीर को राणा विक्रम सिंह चित्तौड़गढ़ के भरे दरबार में गुरु रैदास का सीना चीरकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी और उनके पार्थिव शरीर को मेघवालों की बस्ती में भिजवा दिया गया और यह कहलवा कर कि तुम्हारे गुरु ने भीतर का जनेऊ दिखाकर सभी को चकित कर दिया और स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिया। उनकी हत्या की खबर सुनते ही उनकी धर्म पत्नी लोना जी सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और यह समाचार सुनते ही उनका भी देहांत हो गया। गुरु रैदास की हत्या के बारे में लेखक सतनाम सिंह ने अपनी पुस्तक में प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ उल्लेख किए करते हुए कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए, जिसमें गुरु रैदास द्वारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देना, मीरा को दीक्षा देना, वेदों का खंडन करना, बहुजन दलितों में राजनीतिक चेतना जागृत करना, राजमहल में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देना आदि प्रमुख कारण रहे। साथ ही लेखक सतनाम सिंह ने गुरु रैदास की हत्या के घटनाक्रम का विस्तार से वर्णन किया है। वर्तमान समय में गुरु रैदास के विचारों को अमली जमा पहनाने का कार्य करने वाले आधुनिक भारत के पितामह डॉक्टर अंबेडकर ने किया, जिसकी झलक आज के इस आधुनिक भारत के संविधान में स्पष्ट दिखाई देती है। गुरु रविदास जी का सपना था कि एक ऐसा बेगमपुरा राज्य हो, एक ऐसा समाज जहां ना कोई ऊंच हो ना नीच हो, ना कोई शोषण हो। समाज में समानता, शिक्षा और सत्ता के इन महान विचारों को आधुनिक भारत के पिता में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के रूप में साकार किया। दोस्तों, गुरु रविदास जी ने जिस वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया, उसे समझना और उसके गौरव को महसूस करना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। हमें अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए। आपको गुरु रविदास जी के विचारों
में सबसे क्रांतिकारी और प्रेरक बात क्या लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम हर विचार को महत्व देते हैं। अगर यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। इस तरह के प्रेरणादायक इतिहास और हमारा गौरव से जुड़े रहने के लिए अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।